नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का साइंस स्टडी जोन में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे, बहुत अच्छे और स्वस्थ भी हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिमिट्स। आज हम लोग लिमिट्स का कंसेप्ट सीखेंगे और इससे रिलेट करके एक दो एग्जाम्पल भी देखेंगे और इसके साथ सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि लिमिट्स जो है ये कैलकुलस का ही एक क्या है, छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि कैलकुलस बहुत बड़ा पार्ट है। आपका क्लास 11 में सिर्फ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव दिया हुआ है, और अगर क्लास 12 में जाएंगे तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12 में जो है आपका क्या है, 44 नंबर से कैलकुलस पूछा जाता है, तो इसलिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो लिमिट्स को भी समझना है, उसके बाद डेरिवेटिव को भी समझना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, लिमिट्स को समझते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव को भी समझेंगे, उससे भी रिलेट करके एग्जाम्पल देखेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी हो चुका होगा कि लिमिट्स बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंस भी है। तो आइए समझते हैं लिमिट्स क्या होता है। लिमिट्स, व्हाट इज लिमिट्स? और ये क्या है आपका सीमा। सीमा क्या है, इसका हिंदी है, क्या है, हिंदी। तो आप सभी को हिंदी से बेटर है कि लिमिट्स आप याद रखें। तो चलिए आइए समझते हैं लिमिट्स होता है क्या एक्चुअल में। तो कैसे समझे, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल लेके नहीं, पहले इससे हम एक बात करते हैं। क्या करते हैं, ये नंबर लाइन पे डिस्कशन करते हैं। आप सभी को पता है ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और इसमें कोई एक पॉइंट बीच में लेते हैं, और सपोज दैट ये पॉइंट आपका क्या है, सपोज दैट ये एक्स पॉइंट है और ए का जो मान है ना वो ए के बराबर है, ठीक है। ये भी ले सकते हैं या कोई नंबर भी ले सकते हैं, चलिए हम ये ही ली। और ये जो है आपके, अगर इसके एकदम बिल्कुल नियरेस्ट का दाहिने साइड का बात करें, दाहिने साइड का अगर जस्ट इस जगह का बात, ये तो ये आपका जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग, ये राइट साइड है, इसीलिए राइट हैंड लिमिट, ठीक है। इसके जस्ट जस्ट लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, तो इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। आई होप अभी इस दोनों बात को अच्छे समझ गए होंगे। जैसे कि बचपन में पढ़े हैं LHL बराबर RHL, उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, RHL, सॉरी RHS और LHS पढ़े थे। अभी क्या है, RHL और LHL। इसको अगर शॉर्ट में बोले तो ये है आपका LHL, और इसको अगर बोले शॉर्ट में तो ये है RHL। क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा हुआ, कोई पॉइंट है और उसके राइट साइड का नियर नेबरहुड पॉइंट और इसके लेफ्ट हैंड का नेबरहुड जो है, ये है आपका क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये है राइट हैंड लिमिट। तो इसी पे जो है ना सारा लिमिट्स का कंसेप्ट एकदम इसी पे एकदम बेस्ड है, और सारा सवाल इसी पे है। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट को जो है कैसे लिखा जाता है, थोड़ा उसको समझते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को अगर मैथमेटिक्स में लिखा जाए तो LIM, क्या लिखा जाता है, सिंबल में कह सकते हैं LIM लिमिट। और अगर x पॉइंट पे बात कर रहे हैं किसी a पॉइंट पे, तो इसका मतलब है लिमिट x टेंस टू ये a है, क्या है, लिमिट x टेंस टू ये है। अगर इसका बात भी करें तो ये भी क्या है, आपका लिमिट ही है, और किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो ये भी x टेंस टू a पे ही बात कर रहे हैं, और ये भी क्या है आपका, ये भी a पे ही बात कर रहे हैं, इसीलिए इसको भी पढ़ेंगे x टेंस टू a। तो अब ये समझ में कैसे आएगा कि ये राइट हैंड है या लिमिट, ये लेफ्ट हैंड है, कैसे पता चलेगा ये राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो सिंपल सा है, थोड़ा सा साइन लगा देना है। अगर इसमें माइनस लगा हुआ रहे लेफ्ट हैंड, और इसमें अगर प्लस लगा हुआ रहे, तो क्या हो जाएगा आपका राइट हैंड लिमिट्स। आई होप आप इतना बात को समझ गए अच्छे से। कुछ करना नहीं था, बस कोई पॉइंट का लेफ्ट हैंड निकालना था, राइट हैंड निकालना था, ठीक है। जब इस तरह का प्रोसेस में ये सिंबल लिख देते हैं
तो ये जो है x टेंस टू किसका, कोई ए पॉइंट पे निकला है ना। अब ए पॉइंट किस पे रख रहे हैं, x पे। x है क्या एक्चुअल में, एक्चुअल में x जो है कोई नंबर है, ठीक है। और वो नंबर को हम क्या लिखें, कोई वेरिएबल फॉर्म में लिखें, और वो वेरिएबल को हम फंक्शन भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फंक्शन। अगर इस चीज को हम बोले लिमिट किस चीज का निकाल रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a, माइनस का सिंबल लगाना है, और ये fx का, क्या, fx का, ठीक है, fx का। और ये क्या है आपका लिमिट, ये भी वही बात है, लिमिट x टेंस टू a प्लस देंगे, और ये भी क्या है, fx का ही चीज है। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट, जो fx यहाँ है, जो fx यहाँ है, जब इस दोनों का मान इसमें रखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो इसमें दो रिजल्ट हो सकता है, या तो आपका इक्वल होगा या तो फिर अनइक्वल होगा, यही हो सकता है कि नहीं। या तो बराबर इक्वल होगा या तो फिर अनइक्वल होगा, सिंपल सा बात। अगर ये बात होगा, अगर इक्वल होगा तो इसको कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, क्या बोलेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अगर अनइक्वल वाला बात होगा तो इसको क्या कहेंगे, अनइक्वल वाला बात को कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ लिमिट। बताइए इसमें क्या बात है, एग्जिस्ट ऑफ लिमिट, कोई बड़ा बात है। अगर दोनों इक्वल आ गया तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, अनइक्वल आ गया डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ लिमिट या एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। सिंपल है कि नहीं। तो चलिए आप लोग इस बात को अच्छे से समझ गए हैं कि लिमिट्स में जो है दो पार्ट है, एक RHL है और एक LHL है। और इस जब भी सॉल्व करेंगे अगर दोनों बराबर आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट होगा, और नहीं होगा तो डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ लिमिट होगा। तो अब एक एग्जांपल से हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल लें और हम बोले कि fx बराबर दिया हुआ है आपका, fx बराबर क्या दिया हुआ है, fx बराबर क्या दिया हुआ है, सपोज दैट x प्लस 2 ही है, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, क्या है fx बराबर, और x बराबर क्या है 0। अब ये करना है पता कि LHL बराबर RHL है कि नहीं। तो चलिए पहले LHL ले लेते हैं। LHL के बारे में हमको ये पता है कि LHL जब ले रहे हैं तो इसका मतलब है लिमिट x टेंस टू, देखिए किसको अप्रोच कर रहे हैं हम, 0 का। इसका मतलब है ये नंबर लाइन में अगर 0 यहाँ पे है तो इसका क्या करना है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड नियरेस्ट लेना है। अगर हम इसका लेफ्ट हैंड नियरेस्ट लेते हैं तो 0 माइनस दर्शाएंगे, और ये fx, ठीक है ना। और fx बराबर क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू fx बराबर x प्लस 2 है। तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, x टेंस टू 0, x के जगह पे 0 रखिए, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। ये आ गया आपका LHL। अब देखते हैं RHL में क्या है। अगर RHL में क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, बट यहाँ पे क्या करना है प्लस fx, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस क्या हो गया x प्लस 2। अब क्या करना है, 0 इधर रखना है, तो 0 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो क्या आपको लग रहा है कि ये हैंस LHL बराबर RHL। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, सो fx इज एग्जिस्ट, इसलिए ये क्या हो गया, एग्जिस्ट ऑफ लिमिट। क्या आप इस बात को अच्छे से समझे, कब करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, जब दोनों बराबर होगा। और इस कंडीशन में क्या है, दोनों बराबर भी हुआ। आई होप कि आप मेरे बातों को अच्छे से समझ गए होंगे कि एग्जिस्ट कब करेगा लिमिट और कब नहीं करेगा। अगर आपको ये बात समझ में आए तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला देखेंगे, और वो आगे के वीडियो में ही बताएंगे। तो चलिए आज इतना ही, जय हिंद।